बहुत सारे लोग प्रश्न किए थे, कली का इस कलयुग में कहाँ कहाँ वास है, किस रूप में रहता है। जैसे भागवत में कुछ 4 जगह ही दिया गया है, तो 4 जगह 5 जगह, तो उस हिसाब से कहाँ कहाँ वास करता है कली? नहीं, देखो हम अपने हिसाब से क्यों कहें, जो ग्रंथ में लिखा है वही कहें। जी बिल्कुल, ग्रंथ क्या कहता है, भागवत क्या सबसे कहता पहले है? कि किसी भी व्यक्ति को ये धार्मिक प्रश्नों में, अध्यात्म संबंधी ज्ञान में जी ज़्यादातर मुझे देखने को मिलता है व्यक्ति अपना अनुभव बताता है अथवा समाज में जो हो रहा है वो उसका उदाहरण देता है। जी, बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा, फिर शास्त्र ग्रंथ तो बेकार हो गए, मनमानी देने लगे तो फिर शास्त्र। बिल्कुल नहीं। कली के विषय में भागवत में जो लिखा है, द्यूतम पानम स्त्रिय सुना यत्रा धर्मस चतुर्विधा। द्यूत यानी जुआ खेल, जी, पान मदिरा पान, स्त्रिय वेश्यालय सुना, और कसाई घर, कसाई, कत्ल खाना। जी तो परीक्षित जब राजा थे तो उनके राज्य में ये चारों चीज नहीं होती थी, क्योंकि मदिरा पीने से यदुवंशियों का विनाश हुआ, जुआ खेल के उनके पूर्वज जो है बड़े कष्ट में रहे, तो इसलिए ये सब चीज़ जो है राजा परीक्षित ने अपने राज्य में बैन कर दिया एक प्रकार से। जी बिल्कुल। तो कली ने कहा कि महाराज पुनश्च याचमान आया, पुनर्याचना इसलिए किया क्योंकि उस समय उस राज्य में ये सब नहीं होते थे, वैकेंसी खाली जी। तो जात रूपम अदात प्रभु, 5वां स्थान जात रूप शब्द है। जात रूप का अर्थ ज़्यादातर विद्वानों के मुख से हमने सुना है कि सोना, स्वर्ण। जी, अगर स्वर्ण में कलयुग का निवास अगर हम मान ले तो हमारी जितनी भी बहन बेटियां हैं वो सब कलयुगी है। व्यास जी स्वयं कलयुगी हो जाएगा, सोने का अंगूठी, और ठाकुर जी स्वयं जो है कलयुगी हो जाएंगे, क्योंकि सोने के जो है आभूषण तो धारण करते ही हैं। जी। देखो, अब कोई, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरी बात ये कोई माने न माने, मैं खाली शास्त्र का प्रयोग करके ये कहना चाहता हूँ कि स्वर्ण शब्द तो है ही नहीं, जात रूप शब्द है। और देखो भाष्यकार कहते हैं शब्दानाम अनेकार्था और सर्वे सर्वार्थवाचका शब्दा। तो इसका मतलब ये नहीं कि मनमानी हम किसी भी शब्द का कोई भी अर्थ कर दें, भले ही सभी शब्द सभी अर्थ को समझा सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें शास्त्र मर्यादा के अनुरूप ही जो है शब्दों का अर्थ करना चाहिए। तो हमने गुरुजनों से पूछा, गुरुजी ये जात रूप क्या है? तो कहा ये स्वर्ण मुद्रा। तब समय में स्वर्ण मुद्रा, समय सिक्के चलते थे सोने के। अभी के समय में कहो तो नोट, पैसा, संपत्ति। हालांकि व्यक्ति अचल संपत्ति को संपत्ति नहीं मानता है, और नहीं भी मानना चाहिए भाई। मकान में रह रहा है तो उसको संपत्ति में गिनने से कोई फायदा नहीं है। तो सोना है, जेब में पैसा, बैंक बैलेंस, इसी को ही व्यक्ति ज़्यादातर अपना संपत्ति मानता है। तो संपत्ति, कौन सी संपत्ति में कली का वास है? और संपत्ति में भी जो आधर्म पूर्वक, क्योंकि कलियुग का उत्पन्न ही अधर्म से है, अधर्म प्रभवत कली, अधर्म का बेटा है कलियुग। तो अधर्म पूर्वक कमाया हुआ धन में कलियुग जन्म लेता है, यानी प्रवेश करता है। क्या बात है, जो धर्म पूर्वक आचरण से कमाया गया संपत्ति में कली का वास नहीं होता है। इसका एक उदाहरण है जी। 2 लोग डाका डालने गए, एक कहीं पूरी रात डाका डाल के ट्रक में सामान भर के जा रहे थे जी, जंगल का रास्ता। दोनों सगे भाई मिल के डाका डालते हैं। क्या बात। तो पूरी रात भूखा प्यासा, भूख तो सबको लगती है। तो सवेरे सवेरे हुआ जो है, एक जंगल पार कर रहे थे तो दूर में शहर भी था। तो छोटा कहता है बड़ा भूख लग रही है, जंगल में ट्रक मैं देखूंगा, बोले तू जा थोड़ा शहर से कछु लड्डू कचौड़ी मिठाई जो भी लेके आ जा, वो भूख लग रही है जी। तो भाई जो है नाश्ता खरीदने गया, बड़ा भाई ट्रक में वो चोरी किया हुआ माल देख रेख कर रहा है। तो उसके मन में हो रहा था, यार आज बहुत हमने लूटा है, अगर भाई को बंटवारा न करना पड़े तो मालामाल हो जाऊंगा। और ये छोटा जो है रोज कल करता है बंटवारे में, आज ससुरा इसको मार के फेंक दूंगा तो सारा धन अपना होगा, जिंदगी मौज में जाएगी। क्योंकि जैसे खाओगे अन्न ऐसा बनेगा मन। तो गलत अन्न खाओगे तो गलत ही सोचेगा। तो उसने क्या सोचा कि भाई आएगा तो मैं मार डालूंगा और उसको फेंकूंगा और खा पी के निकल जाऊंगा।
छोटा भाई जो नाश्ता लेने गया था वो भी सोच रहा था कि बड़ा जो है हमेशा लड़ाई करता है बंटवारे में। आज क्या करूँगा, बहुत माल चुराया है, बोले मिठाई में जहर मिला दूंगा खाने में और उसको खिला दूंगा, वो खाएगा मर जाएगा और धन बंटवारा नहीं होगा। बस उसने चक्कर खाया, मिठाई उठाई खरीदा कचौड़ी और उस सब में मिला दिया जहर और लेके गया। वो मारने को तैयार बैठा था, उसके पहुंचते ही उसने दे मारा हमें मार डाला और खाकर वो चल ही नहीं पाया, वो भी मर गया। तो ये है अधर्म पूर्वक कमाया हुआ धन का। बढ़िया, बहुत अच्छी तरीके से मैं समझ पाया। हालांकि हमारे जो भी देख रहे हैं वो भी सब समझ गए। बहुत बहुत अच्छा दृष्टांत है, बहुत सुंदर, अच्छा लगा।